पंजाब में वज़ीर आला का चुनाव खटाई में पड़ गया। असेंबली दरवाजे पर ताले, खारदार तारें लगा दी गईं। सियासी सूरत हाल गंभीर हो गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज बुलाने का हुक्मनामा जारी किया। काफ लीग ने मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई और काफ लीग अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए। नून लीग के अरकान को स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक जमा कराने से रोक दिया गया। इजलास के लिए किसी भी मेंबर को असेंबली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब असेंबली के स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। कहा, आप मुझे अदम एतमाद की तहरीक दे दें, जमा करा दूंगा। नून लीगी वफ्द का इनकार। कहा, हम खुद जाकर अंदर तहरीकें जमा कराना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने आर्टिकल 235 के तहत डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए। नोटिफिकेशन जारी। इख्तियारात वापस लिए जाने के बाद अब डिप्टी स्पीकर इजलास तलब नहीं कर सकते। पंजाब में वज़ीर आला की कुर्सी के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के हमजा शहबाज, काफ लीग और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार परवेज इलाही में मुकाबला होगा। तरीन ग्रुप और अलीम खान का हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। रहनुमा तरीन ग्रुप नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि 14 अरकान मुत्तहिद हैं और अपोजिशन के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में 54 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर थे। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के 199 अरकान होटल में मुकीम। रुकन नून लीग खलील ताहिर सिंधु का दावा है कि परवेज इलाही ने 16 लीगी अरकान को मुअत्तल करने के लिए दबाव डाला। डिप्टी स्पीकर ने इनकार कर दिया। असम्बली के चारों गेट लॉक्ड हैं, हम शाम को इजलास में जाएंगे, ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। स्पीकर परवेज इलाही का असम्बली लॉबी का दौरा। गुज़िश्ता इजलास के मौके पर हुए नुकसानात का जायजा लिया। हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, आईनी बहरान की संगीनी बढ़ती जा रही है। परवेज इलाही इमरान नियाजी के नक्श कदम पर चल पड़े हैं। परवेज इलाही ने गंडासा उठाया हुआ है। आपने असेंबली सील कर दी है, लेकिन आप किसी रुकन को रोक नहीं सकते। परवेज इलाही शाहिद इक़्तिदार के लालच में अंधे हो चुके। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का हमजा शहबाज की हिमायत के लिए पंजाब असेंबली जाने का ऐलान। बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्ज़ामात हैं। देखना है क्या स्पीकर को इख्तियार है वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा कि एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्पीकर ने जो किया उसका कोई पस मंजर था? क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी? स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी? उसके पास क्या मवाद था? अब तक के दलाइल से ये लग रहा है कि स्पीकर ने जो किया उसका एक बैकग्राउंड है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर तब तहरीक मुस्तरद कर सकता है जब उसने लीव ग्रांट न की हो। एक बार तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश हो जाए तो उसको मुस्तरद सिर्फ वोटिंग से किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीधी बात यह है कि अदालत हकायक और सबूत पर चलती है। मौजूदा केस में इल्जामात लगाए गए हैं, आईनी बुनियाद पर जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि स्पीकर ने किस बुनियाद पर एक्शन लिया? क्या स्पीकर ये एक्शन ले सकता था? मजीद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन का आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान हद मुकर्रर करता है। अदलिया पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती की तो उससे तसादुम होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर स्पीकर ऐवान की बात मानने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? अली जफर बोले कि हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कई दिन से आर्टिकल 5 का तस्करा सुन रहे हैं। हर शहरी आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। क्या स्पीकर इस मुल्क का शहरी नहीं? क्या स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 पर अमल न करके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं की? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। ये वाज़ेह है, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। एक करारदाद जो कामयाब हो सकती थी आखिरी लम्हात में ख़त्म कर दी गई। अगर ये इजाज़त दे दी गई तो फिर क्या होगा? क्या फिर हिटलर के नाज़ी जर्मनी जैसा होगा जिसकी कल मिसाल दी गई? हिटलर ने अपने मुखालिफिन को गद्दार देकर कानून मंजूर कराए।
बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत एक गैर मुल्की केस का हवाला देते हुए बताया कि एक मुल्क में स्पीकर ने रुकने पार्लियामेंट को साजिन के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया और उस रुकन को साजिन की हिरासत में रखा। अदालत ने हब्स से भेजा की दरखास्त पर उस रुकन को छोड़ने का हुक्म दिया। बाद में पार्लियामेंट ने उन तीनों जजेस को तलब किया और 2 जजेस को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अली जफर के बताए गए इस वाक़े पर जज साहिबान मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उस वक्त आइन का आर्टिकल 175 नहीं था, अब जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दौरान समाअत एक मौके पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और भारत के आइन की तशरीह में नहीं जाना चाहते। हमारा अपना आइन है, उसकी शिकें अलग हैं, उनकी तशरीह के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील बाबर आवान के दलाइल पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने सर थाम लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कहते हैं करारदाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता है। ये पहला नुक्ता है जो आपने दलील में उठाया है। बाबर आवान ने कहा, मैं रास्ता बताना चाहता हूँ कि कैसे सब हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रास्ते हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियाँ न सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत खारिजा पॉलिसी के मामलात में नहीं पढ़ना चाहती। बाबर आवान बोले, मैं बात इशारों में बता रहा हूँ। ख़त में बस ये कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मुल्क के साथ ये होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब न हुई तो फिर डैश डैश है। बगावत में 30 सेकंड लगे तो उसके तदारुक में भी 30 सेकंड लगना चाहिए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम ना करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा कि इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात अब उसे बचा नहीं सकते। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी, सिलेक्टेड राज का खात्मा हो गया। आज पंजाब में डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार आहनी तारे लगा दी गईं। पाकिस्तान के 100 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खुला ख़त लिखकर नजरिया ज़रूरत दफन करने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूदी की रूलिंग की कानूनी हैसियत जांची जाए। इसके लिए आइन और कानून पर कोई समझौता न किया जाए। हुकूमत गिराने की मुबैना गैर मुल्की साजिश की हकीकत जांचने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भी लिखा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात का बहाना बनाकर पार्लिमानी अमल मुअत्तल नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसे इल्ज़ामात पर अरकान पार्लियामेंट का हक़ राय शुमारी सल्ब किया जा सकता है। ख़त में मुजव्वज़ा हुकूमती फैसलों को कौमी फलाह बहबूद और यगानगत के खिलाफ खतरा करार दिया गया। मुतालबा किया गया कि मुजव्वज़ा फैसलों के गैर कानूनी निकलने पर जिम्मेदारों की सज़ा यकीनी बनाई जाए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, कहा कि आप मामले पर जारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म पेश करना आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन की तौक़ीर नहीं रहती तो पाकिस्तान के वजूद पर सवालिया निशान होगा। हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात से मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। इमरान खान किस तरह वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर काम कर रहा है? इमरान खान कैसे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर हिदायत दे रहा है? कराची में पीटीआई अरकान सिंध असम्बली का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज और नारेबाजी। पीटीआई के अरकान की जानिब से सिंध असम्बली के दरवाजे पर 3 पुतलों को अलामती फांसी दी गई। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सिंध असम्बली के दरवाजे पर 3 गद्दारों के पुतलों को अलामती फांसी दी है। ऐवान के अंदर भी पीटीआई अरकान के नारे और एहतजाज। इमरान खान और पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल अब खत्म। मरियम नवाज का दावा, परवेज इलाही को मशवरा दिया उन्हें इमरान खान के जराइम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो जानते हैं कि इमरान खान के ये हथकंडे अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा।
कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से बदतमीजी। मतीउल्लाह जान ने फराह की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक सवाल किया। फवाद चौधरी का अपनी बात करने, सहाफ़ी का सवाल का जवाब देने पर इसरार। फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी को किराए का आदमी करार दे दिया। फवाद चौधरी और सहाफ़ी में मुसलसल तकरार, सूरत हाल बदतमीजी तक पहुँच गई। अभी तो फराह गुज्जर भागी हैं, बनी गाला में रहने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड भी भागेंगी। मरियम औरंगजेब ने खातून अव्वल और इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, उन्हें इमरान खान ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान और उनकी बेगम की फ्रंट मैन थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर सहाफ़ी से तल्ख कलामी पर फवाद चौधरी की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग ने कहा फवाद चौधरी पीका का ऑर्डिनेंस लाने में सर फहरिस्त है, इनसे कोई सवाल करो तो गाली देते हैं। पीटीआई के सारे वकला डैश 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 पर आ गए। अदालत के सवालात पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। शेरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा अभी तो एहतसाब की पार्टी शुरू हुई है, अब आपकी वजारतें और असर रसूख नहीं रहा, किसी को हक नहीं मीडिया से दंगल करे। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इनकी तलखियाँ इनकी घबराहट की निशानियाँ हैं। जल्द इंतखाबात पर पूरी ऑपोजिशन जमातें मुत्तफिक थीं। जो धांधली के लिए इमरान खान ने तरीकाकार ढूंढा है वो नहीं करने देंगे। चली गई हैं और जबकि पीटीआई के अपने लोग। फराह खान कौन है? फराह खान उनसे ही पूछ के करना। मेरा ख्याल है मुझे रोज़ाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। फराह खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई? फराह खान खातून अव्वल की दोस्त और बनी गाला में उनके साथ रहती थी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब मिलते हैं। ऑन मेरा अच्छा दोस्त है, क्या इसकी हरकतों का जवाब मुझे देना है? फराह खान से मुताल्लिक़ सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। कहा 3 साल से फराह खान का अगर मरियम नवाज को पता था तो आपने सबूत क्यों छुपाए रखे? रहनुमा पीटीआई का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। जितना अदालत में मामला तवील होगा उतना अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा वो बिला सबूत इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करते हैं। पंजाब में तकर्रुर तबादले मेरिट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा है कि जब सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसरूपा इल्ज़ामात लगाने लग जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं। द न्यूज़ और जंग के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या धमकी के शवाहिद नहीं मिले। मुतालिका हुकाम ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी एजेंसीज वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची थीं। इसका इजहार असेंबली कमेटी में किया गया। इसी खबर पर एक टीवी चैनल के एंकर नदीम मलिक ने आला सरकारी हल्के से मिलने वाले तहरीरी जवाब का हवाला देते हुए कहा कि जिम्मेदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें किसी बैरूनी साजिश, धमकी या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। नदीम मलिक ने यह भी कहा कि मुतालिका हुकाम का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की इससे कबल एक नज़ीर मेमो गेट स्कैंडल में मिलती है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने हल्फिया बयान में मेमो को हकीकत करार दिया था।